दिल्ली ब्रेकिंग। सेवा सिंह बाली ने की इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने कहा, स्पोर्ट्स के लिए जिस तरह से लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में एक और मुद्दा आया उनके सामने। जम्मू कश्मीर के करीब 45 होमगार्ड सेवा सिंह बाली से मांग रहे हैं मदद। सेवा सिंह बाली ने दिल्ली से कहा कि मैं जिस तरह से 35,000 स्पोर्ट्स की लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके लिए भी उसी तरह जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा लड़ाई। वहां के होमगार्डों ने कहा कि हम इस बार 26 जनवरी नहीं बनाएंगे, उसके बदले में काला दिवस मनाएंगे। लेकिन सेवा सिंह बाली जी कहा 26 जनवरी मनाए, काला दिवस ना मनाए। जिस तरह से मैं जम्मू कश्मीर की सरकार के खिलाफ दिल्ली में 1 महीने से लड़ाई लड़ रहा हूं, उसी तरह आपकी भी लड़ाई लड़ूंगा। होमगार्ड के लीडर कमला शर्मा ने खुद फोन पर सेवा सिंह बाली से बात की और मीडिया से भी रूबरू करवाया, जो उनकी आवाज हमारी इस खबर में आप सुन सकते हैं। और नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने 26 जनवरी की सभी देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह व सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर और डीजी पुलिस को लिखा पत्र। नेशनल जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली को प्रोवाइड की जाए वाई कैटेगरी सिक्योरिटी। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जिला में जाने के लिए सेवा सिंह बाली को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को और डीजी पुलिस जम्मू कश्मीर को लिखा गया पत्र। मैं काफ़ी टाइम के बाद आज जो कल हमारा 26 जनवरी का दिन आ रहा है और मैं जम्मू कश्मीर से बाहर हूँ, शायद ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ और मैं अपने लोगों से इस बार काफ़ी दूर हूँ। और मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा दिन होने के बाद मैं अपने लोगों के बीच में न जा सका। और मैं तमाम अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को, रामबन डिस्ट्रिक्ट के आवाम को, उखराल के मेरे जो गाँव है, मेरा घर है, उन सबको मैं 26 जनवरी का जो दिवस है, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन, भाईचारा लेकर आए और हम सब लोगों का जो लोग वहां के अपने हकूक से महरूम हैं, उनको उनका हक मिले। जिस मकसद से मैं आज राजधानी में, देश की राजधानी में पिछले 20 दिनों से यहाँ पर हूँ, तो उस सिलसिले में मैं अपना एक पैगाम देना चाहता था अपने आवाम को, अपने लोगों को। तो इसलिए मैं आप सबको तकलीफ दी है इमरजेंसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ये मेरा, इसीलिए मैंने आप सबको तकलीफ दी है। क्या विषय है ऐसा जो कि आज इतनी जल्दी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ गई? जैसे आप सभी जानते हैं मेरे भाई कि मैं पिछले कई दिनों से एक आवाज़ को लेके यहाँ पर चल रहा हूँ और जिसमें मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा और वहां तक मैंने फरियाद ली। और मुझे उम्मीद है कि उस अपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के जो मेरे भाई हैं, एसपीओ यानी पूरे 35,000 परिवार जुड़े हैं उनके साथ, उनकी आवाज़ को लेके मैं पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहा था। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने तमाम एसपीओज को और उनके परिवार को कि 6 साल 7 साल की मेरी जो मेहनत थी, जो आप सबका प्यार था मेरे साथ, जो आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी, तो उस जंग में मैं अब तकरीबन मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेरे एसपीओ भाई हैं, उनको मिलेगा इंसाफ। मगर एक तरफ से एक जंग तो मैंने जीती थी, मगर जम्मू कश्मीर में हमारे हुक्मरानों ने, हमारे वहाँ के तानाशाह ऑफिसरों ने हमारे छोटे मुलाजमों के साथ विश्वासघात जो किया है वो आज भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो होमगार्ड हैं बेचारे, एक तरफ से उनको यूनिफॉर्म दे दिया है, दूसरे तरफ से महीने में सिर्फ 9 दिन उनको ड्यूटी ली जाती है और 2700 रुपया उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है सैलरी के नाम पे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी मैं आज मुझे बड़ा अफसोस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, बड़े दुख से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारे होमगार्ड्स हैं, वो बेचारे कहीं अरसे से प्रोटेस्ट पर, धरने पर जम्मू में बैठे हैं। और बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिसर हैं, जो एज ए टूरिस्ट वहाँ पर अपनी तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर के जो होमगार्ड्स हैं उनको सड़कों पे छोड़ा है। मैं ये ऐलान करता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये मैसेज मौसूल हुआ है अपने जम्मू कश्मीर होमगार्ड की तरफ से कि वो कल 26 जनवरी के दिन जम्मू कश्मीर में काला दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये अधिकार होना चाहिए। अगर उसके लोग उसके राज्य में, उसके यूटी में लोग काला दिवस मनाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको अपनी कुर्सी पे बरकरार रहने का कोई अधिकार है। मैं इस सिलसिले में हमारे जो जम्मू कश्मीर के होमगार्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है हमारी कमला शर्मा जी, मैं उनको लाइन पे लेके मैं उनसे बात करना चाहूंगा और आपके मीडिया के माध्यम से उनसे मैसेज आपको देना चाहूंगा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को। और जम्मू कश्मीर के जो तानाशाह अफसरों की बात है वो आप खुद सुन लीजिए। मैडम जी नमस्ते। मैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त दिल्ली में हूँ। जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स के बारे में दिल्ली में मैंने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप अपने तरफ से बता दीजिए, आपको लाइव यहाँ पर सुना जा रहा है, तमाम कैमरे कवरेज कर रहे हैं आपकी आवाज को। आप सुना दीजिए कि आपके साथ जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया ने क्या सलूक किया है। आप अपनी ज़बानी इनको सुना दीजिए ताकि इन हुक्मरानों के जो तानाशाह हुकूमत है और हमारे जो अफसर हैं उनको कम से कम शर्म आए। आप अपने जबान से सुना दीजिए प्लीज। सर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई काला कानून चल रहा है तो वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। सर इन्होंने अगर मैडम पहले तो आप मैडम पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? और जो पुलिस कांस्टेबल को सैलरी मिलती है वो होमगार्ड को मिले। सर लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को आज तक सड़कों पे आना पड़ा। 5 साल से इन्होंने आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हमें बताया वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है, ना जो हाई कोर्ट का मानते हैं, ना जो सुप्रीम कोर्ट का, और ना जो कोई गृह मंत्रालय से लेटर आता है या कुछ भी आता है। राज्य सरकारें इसको मानती नहीं। जो हमारे साथ कब तक बेइंसाफी होते चलेगी हमारे परिवार और हमारे बच्चों का, हमारा क्या भविष्य है। और मैं कहती हूँ आईजी के दफ्तर में हमने परसों धरना दिया, अंदर से एक भी नुमाइंदा उनका हमारे पास नहीं आया, ना हम लोगों को बुलाया गया। जो हमारे पे अत्याचार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अगर इन्होंने 370 तोड़ सकते हैं, झूठी बना सकते हैं, फिर झूठी के कानून हमें क्यों नहीं लागू किए गए हैं। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। मैं भी किसी हिंदुस्तान की बेटी हूँ जो आज सड़कों पे दर बदर हर जगह पे खच्चर हो रहा है। जो जहाँ की सरकारें, ना पिछली सरकारों ने कुछ किया ना अभी की सरकारों ने। सर जब हमारे पर जुल्म से जुल्म कर रहे हैं, आप बताएं हमें 2700 रुपए पे कौन सा घर चलता है। जो इधर की ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ हमारे आईजी साहब है, वो जो भी है इनको बोलो 1 महीना 2 महीने आधे 2700 रुपया लेके घर चलाए। हमें बताएं कैसे चलाया जाता है। इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे इधर गवर्नमेंट स्कूलों में भी नहीं पढ़ सकते हैं। यही बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास है। सर पूछो ना सवाल क्या हो गया। तो सर हम यही मैसेज देना चाहते हैं जो शक्ति चल रही है, जो हमारा नाम आज भी गुलाम है। कुछ लोग हमारे साथ गोरे अंग्रेजों ने ज्यादा हम पे जुल्म से आ रहे हैं। मैडम ये प्रेस शर्मा जी मेरी बात तो सुनिए। हेलो आप मेरी बात, मेरा सवाल तो पढ़िए, पहले सुन लीजिए। जी सर। आप क्या ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे क्या, अगर वहाँ की सरकार आपकी बात नहीं मानती? किस को आप जैसे धरना प्रदर्शन पे आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोग्राम है और कल का क्या प्रोग्राम आपने रखा है? कल जो 26 जनवरी है उस पर क्या रखेंगे? कल संविधान लागू हुआ था भारत देश का। तो बताओ सर हम कोई घर से बाहर नहीं, अपने अपने मैंने बोला हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी हो, जो हमारे लिए काला दिन होगा, हमारे लिए कोई जाति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम अपने घरों से कहीं झंडा फहराने नहीं जाएंगे। जैसे हम अपनी एसोसिएशन से आप दफ्तरों में प्रेयर करते थे, सब कुछ हमारा बिल्कुल बाइकाट है इनके साथ। सर हमारे मोदी जी से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ हमारे पीएम साहब को कि कल आप लाल किले से बड़े बड़े भाषण देंगे, तो मैं उस वक्त चाहूंगी जब जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के लिए भी कोई संदेश देंगे। पूरे भारतवर्ष के हिंदुस्तान की अगर 28-29 स्टेट है सर, सभी में अलग कानून क्यों है? अगर हिंदुस्तान के अंदर होमगार्ड एक है, सब कुछ एक है, 1946 के कानून है, इसको हमारे संशोधन क्यों नहीं किया जाता? 2
तो मैडम आपने क्या मैडम मैं खबरें टू न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ, मेरा नाम प्रदीप है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इससे पहले भी आप कहीं अपनी ये दरखास्त लेकर गए हैं, कहीं दर्ज कराया अपना इस तरह का विरोध किसी सरकार को पहले आपने? सर पीएम साहब को, अमित शाह जी को, राजनाथ जी को, सर जितने सेंटर के हैं 1000 बार। अभी मैं 28 फरवरी 2020 को मैं किशन रेड्डी साहब को मिलके आए, 350 लोगों का डेलीगेशन लेके दिल्ली के अंदर आंध्रा भवन के अंदर। मैडम कितने दिन हो गए मैडम आपको प्रदर्शन करते हुए? कितने दिन हो गए? कितने सालों से आप इस प्रक्रिया में लग रहे हैं कानून को पास? तो आप सेवा सिंह बाली जी से क्या चाहते हैं? लगता है आपको ये उम्मीद है कि आपका कोई मसला सॉल्व करा सकते हैं? सर हम यही उम्मीद इनसे कर रहे हैं कि अगर आप एसपीओ के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा रहे हो, होमगार्ड के लिए भी उठाए, हम भी इनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे भाई है, जब पहले भी हमारे साथ लड़ते रहे हैं, तो हमने देखा, तो हम खुद भी अभी पार्लियामेंट के अंदर धरना देने के लिए। अच्छा संतोष जी, एक सवाल और मैं पूछ रहा हूँ। कमला शर्मा जी, एक सवाल और पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कमला जी एक सवाल और है, आप कितने लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? कितने लोग हैं आप ये जो हैं? कितने होमगार्ड हैं? कितने होमगार्ड कितने आपके? इन्होंने लग किया, छुट्टी बनाया, उनको भी कुछ नहीं दिया, वो भी बेचारी दरबदर हो रही है। मेरे 300 बहन है उधर जब लद्दाख के अंदर। ठीक है मैम, थैंक यू। तो बाली सर से क्या उम्मीद करते हैं, जो सेवा सिंह बाली जो पहले ही एक लड़ाई लड़ रहे हैं एसपीओ की, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? सर हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं, हम भी उनके साथ लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे और पार्लियामेंट में और दिल्ली के अंदर भी। तो बाली सर, इन्होंने भी आप पे बड़ी उम्मीद जताई है, इस पे क्या कहना? शर्मा जी ने जो होमगार्ड पे है उसकी भी आप पे, कमला शर्मा जी बहुत उम्मीदें आप पे जताई हैं, आप पे विश्वास जताया, इस पे क्या करेंगे आप? इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? जैसे आप सभी जानते हैं कि जो इस वक्त इमरजेंसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही मुद्दा था हमारा, कि आज और 2-3 दिन से हमारे जो जम्मू कश्मीर में 4300 के करीब जो हमारे होमगार्ड हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बताना चाहूँगा, एक तरफ से हमारा हिंदुस्तान आज़ादी के जश्न पर अरबों खरबों रुपया खर्च करता है, और दूसरी तरफ हमारी ये बहनें, हमारे भाई जम्मू में काले पट्टियाँ, काले दिवस के रूप में ये 26 जनवरी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे हिंदुस्तान में, नहीं कहूँगा मगर जम्मू कश्मीर में अभी तक हम गुलाम हैं। हम अपने आप को आज़ाद नहीं मान सकते जब तक ये जो पिछले हुक्मरानों ने हमारे वहाँ के मुलाजमों के साथ, छोटे मुलाजमों के साथ, हमारे होमगार्ड भाइयों के साथ ये सलूक किया है, तो तब तक हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिले। मैं भी ये ऐलान करता हूँ, तमाम होमगार्ड्स को अपने तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के आप सबके लिए लड़ूंगा और आपको इंसाफ दिलाने के लिए जदोजहद करूंगा। और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ इस बड़े दिन पर, कल 26 जनवरी है। मैं जैसे आपने सुना, हमारी बहन कमला शर्मा जी जो हमारे जम्मू कश्मीर होमगार्ड एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, और मैं जाती तौर पर जानता हूं इनको, और मैंने कई बार इनको सपोर्ट भी की, मगर जम्मू कश्मीर में हमारे हुक्मरानों और हमारे ऑफिसरों को इतनी चर्बी आ गई है कि उनको कुछ दिखता ही नहीं। तो क्या आप इनकी लड़ाई भी क्या सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है इनके ऊपर। जैसा सेवा जम्मू कश्मीर में धारा 370 35A के आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के हमारे छोटे एम्प्लॉइज के साथ, वहां के लोगों के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा था, 35A और 370 के बावजूद, उठने के बावजूद भी ये लोग सड़कों पर है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूंगा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर, जैसे देश के मुख्तलिफ स्टेटों में होमगार्ड्स को जो तनख्वाह दी जा रही है, फौरी तौर पर यह ऐलान कर दिया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स को भी वही हकूक दिए जाने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है तो डायरेक्ट सेंटर की जो पॉलिसी है, सेंटर की जो कानून है, जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होती है, लागू होती है। मगर जो हमारे वहां के ऑफिसर हैं, उन लोगों ने ये सीख के रखा है, उन लोगों की चाल ऐसी है, वहां के लीडरों का भी वही रवैया, जो एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर ऑफिसर बैठे हैं, वो एज ए टूरिस्ट वहां पर
घूम रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और ये हमारी बहनें, हमारे भाई मात्र 9 दिन की ड्यूटी महीने की वर्दी इनको दी गई है, सब कुछ इनको दिया गया है। उसके बाद न ये कोई काम कर सकते, न ये कोई नौकरी कर सकते दूसरी जगह, न कहीं ये मजदूरी कर सकते। एक तरफ से देश की गवर्नमेंट ने इनको यूनिफॉर्म दिया है, दूसरी तरफ उस यूनिफॉर्म की बेइज्जती की जा रही है जम्मू कश्मीर में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट अप्रोच करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसके राज्य में काला दिवस मनाया जाए 26 जनवरी के दिन। उस गवर्नर साहब को उस यूटी में बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं रहता, ये मैं ऐलान करता हूँ। सेवासिंह बाली जी, आज आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा गए, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे क्या थी आज तो आपको दोबारा जाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे जो एसपीओ भाइयों की याचिका, मैंने जो पिटीशन फाइल की है, और मैं होमगार्ड के भाइयों को यह अपील करना चाहूंगा, ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, आज वो भी मैंने डिस्कस किया है। आपके मैं जम्मू में 27 तारीख को जम्मू आ रहा हूँ और 28 तारीख को आपसे मिलूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, कुछ एविडेंस आपके लेने हैं। उसी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंडक्ट आउट कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को एक और मुसीबत, एक और सवाल का जवाब देने के लिए उन लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के जो छोटे तबके के मुलाजिम हैं, उन्होंने उनके सिर के ऊपर से अब पानी बहने लगा है। अब हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, या तो उन लोगों को बेनकाब कर देंगे, या तो अपने आप को खत्म कर देंगे। फिर हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे देश में कानून नाम की या इंसाफ नाम का राज है। हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर के होमगार्ड को दिल्ली से ये पूरा भरोसा देना चाहते हैं कि कल आप 26 जनवरी मनाइए। सेवासिंह बाली आपसे ये वादा करता है कि आने वाले वक्त में आपको इंसाफ दिलाने के लिए मैं भी एक चट्टान की तरह आपके साथ शाना बशाना खड़ा होके लड़ूंगा और आपको इंसाफ दिलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।